जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स बुक जो कि फाउंडेशन मैथ्स है अभिजीत पंडित के द्वारा, उसके चैप्टर 9 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 11 से सॉल्यूशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के सॉल्यूशंस को हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियोज में कवर कर लिया है, जो कि चैप्टर 9 से रिलेटेड है। आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन 11 में हम लोग से कह रहा है रानीज सैलरी इज 10% मोर देन किरण। कह रहा है कि रानी कोई एक गर्ल है या वुमन है, उसकी जो तनख्वाह सैलरी है, सैलरी को हम लोग वेतन, तनख्वाह, भत्ता, मेहनताना या दिहाड़ी मजदूरी या आय, कमाई या एक निश्चित दिन की एक निश्चित समय के लिए की गई कमाई को कह सकते हैं कि वह वेतन है या सैलरी है, इनकम है। इसके लिए हम लोग इनकम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिहाड़ी मजदूरी के लिए हम लोग इंग्लिश में वेजेस या वेज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि रानी जो गर्ल है उसकी जो तनख्वाह सैलरी है वह 10% ज़्यादा है, मोर है किरण से, अर्थात किरण कम कमाती है, रानी ज़्यादा कमाती है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच %, मतलब कितना प्रतिशत किरण की जो तनख्वाह इनकम है वह लेस है देन रानी। किरण की जो तनख्वाह अर्थात आय है, इनकम को हम लोग आय कहते हैं, जिसको कि मैंने आपको बताया वेतन, तनख्वाह, भत्ता आदि भी हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश में सैलरी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए सैलरी, यहाँ पर इनकम, कोई फर्क नहीं है इनमें। तो आपसे पूछ रहा है कि जो किरण की तनख्वाह या वेतन है वह रानी के वेतन या तनख्वाह से कितने % कम है। हाउ मच % इज लेस, यहाँ पर देखिए इज लेस देन रानी, और किसकी, किरण की इनकम। तो अपने सॉल्यूशन को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हम लोग मान लेते हैं लेट द इनकम ऑफ किरण, किरण की इनकम हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये। किरण की इनकम को हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं। तो हम लोगों को उसके बाद रानी की इनकम पता चल जाएगी। हैंड द इनकम ऑफ रानी, ये एन है, हैंड द इनकम ऑफ रानी इक्वल 10% मोर देन किरण इनकम। किरण की जितनी इनकम है उसका 10% अधिक। तो हम लोग देख रहे हैं कि किरण की इनकम को हम लोगों ने 100 रुपये माना है, तो रानी की इनकम कितनी हो जाएगी, रुपीज 100 प्लस 10। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, रुपीज 100, सॉरी यहाँ पर रुपीज 110 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किरण की इनकम को हम लोगों ने 100 रुपये मान लिया, तो रानी की इनकम कितनी होगी, किरण की इनकम से मतलब 10% ज़्यादा। तो जब 100 रुपये किरण की इनकम है तो रानी की इनकम 100 प्लस 10 हो जाएगी, अर्थात 110 हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फिर हैंस किरणस, हैंस किरणस, ये क्या है, हैंस किरणस इनकम लेस देन रानी, और यहाँ पर लिख लीजिएगा इन परसेंटेज इक्वल्स हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनकम, या तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देन था। तो हम लोग लिख लेते हैं जितनी रानी की इनकम है पहले उसको लिखेंगे, रानी की इनकम में से किरण की इनकम को माइनस किरण की इनकम को माइनस कर देंगे।
रानी की इनकम में से किरण की इनकम को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय रानी की इनकम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर रानी की इनकम इसलिए करें क्योंकि जो किरण की इनकम है उसको हम लोगों को परसेंटेज में निकालना है कि रानी की इनकम से कितनी कम है। तो रानी की इनकम से कितनी कम है, इसलिए रानी की इनकम नीचे लिखी जा रही है। और कितनी कम है उसको निकालने के लिए हम लोग रानी की इनकम में से किरण की इनकम को घटा देते हैं, तो पता चल जाता है कितना कम है रुपए में। उसके बाद परसेंटेज निकालना है तो नीचे हम लोग रानी की इनकम लिख के 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप यहाँ पर देखिए 110 में से 100 घटाएंगे तो आपके पास ऊपर 10 बचेगा और नीचे 110 बचेगा और मल्टीप्लाई 100। तो 0 का 0 कैंसिल हो गया तो ऊपर हो गया 10 इंटू 10 आप करेंगे 100 हो जाएगा और 11। तो यहाँ पर 100/11 इसको हम लोग लिख सकते हैं जब आप डिवाइड करेंगे 9 मेक्स 1/11%। तो यही हम लोगों का आंसर है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस किरण's इनकम, हेंस किरण's इनकम लेस देन रानीज, ये ऐसे रानीज इनकम इक्वल 9 मेक्स 1/11%। यह आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 12 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 12 में यहाँ से आपको कह रहा है द कॉस्ट ऑफ अ बस टिकट फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार हैज राइजन बाय 20% टू ₹240। व्हाट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टिकट। तो हम लोग मान लेते हैं लेट, आप सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। लेट के पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ, ये ऑफ है, ऑफ टिकट, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट इक्वल 100%। 100% मान लीजिए, कोई भी चीज़ 100% होती है तो हम लोग मान लेते हैं उसका जो दाम है वह 100% है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस इंक्रीज इन टिकट रेट, हेंस इंक्रीज इन टिकट रेट इक्वल्स 20%। तो यही इम्प्लाइड कर देता है 20% उसका दाम बढ़ जाता है। और हम लोगों ने 100% माना है, उसका ओरिजिनल जब 20% बढ़ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हेंस जो न्यू होगा, हेंस यहाँ पर न्यू जो रेट होगा अर्थात 120%, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 240 दी हुई है। हेंस 120, यहाँ पर देखिए जब 20% बढ़ जाता है तो 240 रुपये हो जाता है टिकट का दाम। तो हम लोग टिकट का दाम मान लेते हैं 100% है, तो 20% बढ़ेगा तो 100 + 20 हो जाएगा। तो इसलिए 120% 240 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बढ़ा हुआ दाम 240 है। तो बढ़ा हुआ दाम 240 है रुपए में, और परसेंटेज में कितना बढ़ गया 120%। तो 120% 240 रुपये के बराबर हो गया। यहाँ आप रुपीज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं। 12 का टेबल 1 टाइम 12, 12 का टेबल 2 टाइम 24। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, इधर 1 मिल गया, और यहाँ पर 1% इक्वल्स 2 रुपीज़, 1% 2 रुपये के बराबर है। लेकिन हम लोगों का जो तनख्वाह है या कोई भी चीज़ है या किराया कुछ भी होता है 100% होता है। तो इसको हम लोग 100% निकालेंगे। हेंस 100% ये कब होगा, जब 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर भी आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 2 0 आप बढ़ा लेंगे। हेंस 100% इक्वल 200। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे हेंस ओरिजिनल प्राइस ऑफ टिकट इक्वल्स 100%, हम लोगों ने माना था, और 100% किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए 200 रुपये के बराबर है। तो 200 रुपये हम लोगों का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 13 के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्वेश्चन 13 में हम लोगों को दिया गया है द प्राइसेस ऑफ अनियन इंक्रीज बाय 30%, बाय हाउ मच % शुड रोजी रिड्यूस हर कंजम्पशन ऑफ
onion so that her expenditure on onion does not increase। आपसे कह रहा है कि कोई एक गर्ल रोजी है जो कि दुकान से प्याज अर्थात अनियन खरीदती है। तो कह रहा है कि जो प्याज की कीमतें हैं, प्राइस अर्थात कीमतें या दाम, वह 30% बढ़ जाती हैं, इंक्रीज अर्थात बढ़ जाती हैं या बढ़ गई। तो जो प्याज की कीमतें या दाम है वह बाजार में 30% बढ़ गई। तो जो गर्ल रोजी है वह अपना जो खपत अर्थात वह पहले जितने रुपए में खरीदती थी उतने रुपए में उसको जितना मिलता था, अब वो दाम 30% बढ़ गया। तो वो अपना पहले जितना खरीदती थी उसमें कितनी कमी करे कि अपने मतलब खपत में, कंजम्पशन अर्थात खपत, कोई चीज़ कितना प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग कंजम्पशन कहते हैं। तो पूछ रहा है कि रोजी कितना कम सामान खरीदे कि पहले वह जितना पैसा मतलब देती थी दुकानदार को उतना ही पैसा वो फिर से दुकानदार को दे, जो कि यहाँ पर उस सामान की जो कीमत है वह 30% बढ़ गई है और वह सामान अनियन है। तो आपसे कह रहा है कि पैसा उतना ही दे। तो अब भाई जब दाम बढ़ गया है और आप पैसा उतना ही दे रहे हैं तो आपको सामान कम मिलेगा। तो आपसे वही पूछ रहा है कि वह कितना कम सामान खरीदेगी अर्थात अपने सामान को कितना कम कर दे खरीदना, जिससे कि उसका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर वह अनियन पे मतलब बढ़े ना, इंक्रीज ना हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी माता जी 100 रुपये का प्याज खरीदती थी और अब उसका दाम बढ़ के 130 रुपये हो गया। तो 100 रुपये में मान लीजिए वह 1 किलो खरीदती थी पहले, अब दाम 130 रुपये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि 130 रुपये किलो हो गया 1 किलो का। तो आपसे पूछ रहा है कि आपकी माता जी जो 130 रुपये मतलब हुए हैं दाम, वह 130 ना देकर 100 रुपये ही खर्चा करें, पहले जितना खर्चा करती थी उतना ही खर्चा करें। तो भाई जब 130 रुपये किलो हो गया, अगर आप कम दे रहे हैं तो आपको 1 किलो से कम ही मिलेगा। तो 1 किलो से कितना कम होगा, मान लीजिए x मान लेते हैं। तो आपसे यही बोल रहा है कि आप कितना कम कर रहे हैं, 1 किलो से कितना कम खरीद रहे हैं। तो आपको वही बताना है परसेंटेज में, क्योंकि आप पैसा मतलब अब बढ़ गया 130 आप नहीं दे रहे तो इसलिए। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चंस को। पहले हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्यूशन को देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कि दाम बढ़ जाए और आपसे पूछे कि कितना कम आप मतलब प्रयोग करें जिससे कि आपको पैसे ज़्यादा न खर्च करने पड़े। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली हम लोग कर सकते हैं। हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन अर्थात कमी होता है, यहाँ पर रिड्यूस है उसी का हम लोगों ने रिडक्शन बना लिया। रिडक्शन इन कंजम्पशन अर्थात खपत, जो मतलब कोई चीज़ खाई जाती है या प्रयोग किया जाता है। रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ अनियंस, प्याज को हम लोग अनियंस कहते हैं, बाई रोजी जो गर्ल है उसके द्वारा कितना कमी किया जाए, रिडक्शन अर्थात कमी किया जाए प्याज के खपत में, कंजम्पशन में। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिएगा इन परसेंटेज, ब्रैकेट में लगा लीजिएगा या वैसे ही लिख दीजिएगा सही रहेगा। इक्वल, तो आप लिखेंगे कितना मतलब दाम बढ़ा, कितना % दाम बढ़ा वो, और अपॉन जो नया दाम हुआ। पहले मान लीजिए 100 रुपये दाम था तो 30% बढ़ गया तो अब 130 रुपये दाम हो गया अर्थात 130% हो गया। और कितना % बढ़ा, 30% बढ़ा तो 30 और डिवाइडेड बाई 130 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो हम लोगों के पास क्या हुआ 300 और 300 डिवाइडेड बाई 13। यहाँ पर देखिए 300 डिवाइडेड बाई 13 हो गया। 3 का 1 में 3, 2 0 लगा दिया और नीचे 13। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 13 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे 26, 4 बचेगा 0 आएगा। 13 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे कितना होगा 39। तो 40 में से 39 जाएगा 1 बचेगा तो 1 और यहाँ पर 13। तो हम लोगों का आंसर हो गया 23 मिक्स 1/13%। अर्थात जो रोजी है पहले 100 रुपये में जितना सामान खरीदती थी उतने सामान में उसका 23 सही 1/13% कम खरीदेगी सामान को, तब जाके जितना पहले पैसा देती थी उतना आप भी देगी। तो इसको बहुत ही सिंपल है करना। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कितना % का दाम बढ़ रहा है वो डिवाइडेड बाई जितना बढ़ रहा है उसी में आप 100 ऐड कर देंगे, क्योंकि दाम पहले 100 था मतलब % में, तो 30% बढ़ा तो 130 हो गया। तो 30/130
और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा कि आप कितना कमी कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। बहुत ही ईजी है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कवर करने की कोशिश करते हैं।